बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये सीमेंट से तैयार करता एक ईंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तैयार की गई है वेस्टेज मटेरियल से, यानी जो रैपर्स होते हैं, चाहे वो चिप्स के रैपर हों, केक्स के या टॉफ़ीज़ के, उससे ये मज़बूत ईंटें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। और सिर्फ ये ईंट ही नहीं बल्कि इसके अलावा मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर जो कि तैयार की जाती हैं। TGA के नाम से एक कंपनी है कि जिसका काम ये है कि वो जो रैपर है उसको रिसाइकिल करने के बाद डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर वो तैयार कर रहे होते हैं। मैं मज़ीद भी आपको ये प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये देख लें आप कि ये भी सारा जो मटेरियल है जिसमें इस्तेमाल हुआ है इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो सारा रिसाइकिल किया गया है। और तकरीबन हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो 10 से ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फ़र्नीचर शामिल है, जिसमें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल की जो यानी ईंटें हैं, इसके अलावा टाइल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये सब चीज़ें प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के बाद बनाई जाती हैं। ये एक बड़ा प्रोसेस है और अगर कहा जाए एक डेटा के हवाले से कि पाकिस्तान दुनिया भर में जो रिसाइकलिंग करने वाले ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर इस वक्त 5वां है जो रिसाइकलिंग के ज़रिए से मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार कर रहा है। यहाँ पर मज़ीद भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी इस हवाले से हम बात कर सकें। अच्छा, हबीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो इस सारे इंतजाम को। हबीब साहब मुझे थोड़ा बताइएगा ये जो कॉन्सेप्ट है रिसाइकलिंग का, बेसिकली ये है क्या और इसके फ़वाइद क्या हैं? बेसिकली यहाँ पाकिस्तान में रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट जो है उसमें लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि रिसाइकलिंग एक चीप मटेरियल है और एक सस्ता मटेरियल है, और लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि इसके इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं और अगर हम ये इस्तेमाल नहीं करते तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो हमारा जो मकसद है इस कंपनी को लॉन्च करने का वो ये है कि रिसाइकलिंग को हमने प्रमोट करना है और लोगों के सामने ऐसी प्रोडक्ट्स लेके आनी है जो दिखने में खूबसूरत हो, पायदार हो और वो वेस्ट या रिसाइकिल मटेरियल से बनी हो। सो ये परसेप्शन चेंज करने का एक एफ़र्ट है जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं और हम पिछले 3 साल से प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहे हैं, जिसमें बैग्स हैं, फर्नीचर है, आप कुर्सियाँ देख रहे हैं, ट्रेज़ हैं, यहाँ पे गमले हैं, ये सब रिसाइकिल मटेरियल के बने हुए। ना सिर्फ ये जो फ्लोरिंग में आपको टाइल नज़र आ रहे हैं ये सब वो मटेरियल से बने हुए जो रिसाइकिल नहीं हो सकते, जैसे कि हमारे बिस्किट के रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं या आपके केक या टॉफ़ीज़ के रैपर्स हैं, ये सब वो मटेरियल्स के बने हुए जो रिसाइकिल नहीं होते बिकॉज इसमें 2 डिफरेंट प्लास्टिक फैमिलीज़ के मटेरियल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो जब वो आपस में वो मिल जाते हैं तो रिसाइकलिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर जो यहाँ पे वेस्ट जो नॉन रिसाइकलेबल है वो पॉलिस्टर और उसके साथ पी मिला हुआ है या पॉलिस्टर और PP मिला हुआ है, तो ये वो वाले वेस्ट मटेरियल्स के बने हुए हैं। थोड़े से मज़ीद भी हम आपके साथ चलेंगे और देखेंगे कौन से मज़ीद ऐसे प्रोडक्ट्स आपने जो रिसाइकलिंग के थ्रू बनाए हुए हैं। ये बैग्स में देख रहा हूँ, ये कितने वाइबल हैं? तो ये डेनिम के साथ इसकी सारी आउटर लाइनिंग है जो सारा उसका वज़न उठा रहा है, तो वो डेनिम है और ये डेनिम भी उन फैक्ट्री से है जो ऑलरेडी जीन्स बना रही हैं, उनके जो कटआउट्स हैं जो वेस्ट उसके बनते हैं ये उसके बने हुए हैं। इसके अंदर लाइनिंग लगी हुई है ताकि इसके अंदर कोई अगर आप फ्रूट वगैरह लेके जा रहे हैं तो ख़राब ना हो, और बाहर इसके डिज़ाइन के लिए प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ये ड्यूरेबल है, आराम से वज़न भी उठा लेते हैं और इजीली आप उसको गीले कपड़े से साफ़ भी कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद भी फर्नीचर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो आपने डिस्प्ले किया हुआ है। टाइल्स के हवाले से हम नॉर्मली प्रैक्टिस ये देखते हैं जब पानी वगैरह आता है तो स्लिप उस पर होता है कि ये उसके लिए कितने वाइबल हैं? देखिए ये है आउटडोर के लिए, इस पर आप गाड़ी चला सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इसमें कंटेनर हो या गाड़ी हो ये पायदार है, वज़न के पॉइंट से स्लिपरी नहीं है, ये बिल्कुल आपको ना ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो ये पानी या बारिश से ख़राब भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा स्लिपरी नहीं है ये कि आप इस पर चलते हुए फिसल जाएं, ऐसा नहीं है, ये थोड़े से खुद ये रफ मटेरियल की फिनिशिंग में। पाकिस्तान में कितना अभी कॉन्सेप्ट लोगों का है, बायर आ रहा है कि लोग इस किस्म के प्रोडक्ट को ख़रीदें? देखिए ये शुरुआत है, ये एक ऐसा सफ़र है जो हम समझते हैं कि ये सालों लगेंगे यहाँ पे चेंज करने में, लेकिन इंटरेस्ट है लोगों का। कुछ लोग इस बात से बहुत अच्छी तरीके से आ गए जो इसको परचेज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हैं, वरना लोग इंक्वायरी लेवल पे तो काफ़ी लोगों को एक्सेप्टेंस है। हावेवर अभी भी वो माइंडसेट है कि ये सस्ता कितना है, जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इसके अंदर एक बहुत सारा एफ़र्ट लग रहा है जिसके वजह से ये हर वक्त ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक जो रिसाइकिल हो रहा है वो सस्ता हो, तो इसको हमें रियलाइज़ करने का एक मौका है कि हम इसको प्रोसेस को समझें और फिर उसके हिसाब से इसको कम्पिटिटिव रेंज में देखें। अच्छा अभी साहब मैं थोड़ा सा आपसे जानने की कोशिश ये भी करूँगा कि ये जो प्रोडक्ट हैं
बनाई जाती हैं, तो इसमें कितनी एफर्ट दरकार होती है? ज़रा आप कह रहे हैं कि सारा जो पॉलीथीन है, स्पेशली जो रैपर्स वगैरह होते हैं, वो वेस्टेज मटेरियल है, जाके यूज़ में लोग नहीं करते बाद में, उस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है? लेकिन डिपेंड करता है कि वेस्ट किस फॉर्म में है। कुछ ऐसा वेस्ट है जो वॉश करना पड़ता है, उसके बाद उसके मुख्तलिफ प्रोसेस हैं जिसमें दाना बनता है, अगर हमारे पास ये टेप्स लगी हुई हैं जो पॉली टेप बनती है, और कुछ ऐसा मटेरियल है जो हम डायरेक्ट वेस्ट फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। आगे वहाँ पे कारीगर बैठा हुआ है, वो डायरेक्ट वेस्ट साफ़ सुथरा है, उसको डायरेक्ट वीव करा है। तो मुख्तलिफ वेस्ट की शक्ल पर डिपेंड करता है कि वो वेस्ट किस तरीके का वेस्ट है। अगर गंदा है तो उसको वॉशिंग रिक्वायर्ड होती है और फिर इस्तेमाल होता है। अच्छा ज़ाहिर है, आप ये जिस तरह दिखा रहे हैं कि वर्कर वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, जो हमारा एक पुराना कॉन्सेप्ट था घरों के अंदर खड्डियाँ लगाने का, एक पुराने ज़माने में, या कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है, तो उसको भी फ़रोग मिल पा रहा है इस किस्म के प्रोजेक्ट से? भी बिल्कुल। हमने काफ़ी ये प्रोजेक्ट्स ऐसे किए हैं, ख़ास तौर से सिलाई की। हमने ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऑलरेडी सिलाई के काम होते थे लेकिन प्लास्टिक की सिलाई नहीं होती थी, तो उनको ये हुनर सिखाया और उनसे हम औरतों से बैग्स बनवाते हैं, उनसे ख़रीद करते हैं, और ये हमने हुनर उनको औरतों को बैग सिलाई का सिखाया। फिर ये जितने आपको अभी कारीगर दिख रहे हैं, ये नॉर्मली जूट के या पत्तों के जो बास्केटरी करते हैं, उनको हमने फिर प्लास्टिक की वीविंग सिखाई है। तो उससे जब ये प्रोडक्ट सामने आएंगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो पीछे से रिसाइकलिंग की डिमांड बढ़ेगी, और जो हमारा कचरा जो आपको अभी नज़र आ रहा होता है मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारे शहरों में, वो कम होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसकी कचरे की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को एजुकेट करें, बैक एंड से इस सब एफ़र्ट का कोई ना कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ओवरऑल एनवायरनमेंट में भी आपको कचरा कम दिखेगा। प्राइसिंग के वाले से लास्ट क्वेश्चन मेरा होगा कि अगर नॉर्मली जो ये चेयर है या टेबल जिस तरह की मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, या बैग्स हैं, वो नॉर्मल जो हमारे फ्रेश मटेरियल से बनी हुई चीज़ होती है, उसमें कितना अगर कंपैरिजन कराएं प्राइसेस में, कितना फ़र्क है? देखें, ये मुख्तलिफ है, ये सारा हाथ का काम है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मशीन के थ्रू बन नहीं सकती, तो ज़ाहिर हाथ का काम है, कारीगर उसकी एक लेबर लग रही है। तो अगर मैं आपको प्राइसेस का आइडिया मैं दे सकता हूँ, चेयर्स हमारी 8,000 रुपये से शुरू हो रही हैं, जो बैग्स हैं हमारे 1,500 रुपये से लेके 3,200 रुपये तक के हैं, और ट्रेस हमारी 2,500 रुपये की हैं। अब मार्केट में आपको 5,000 रुपये की ट्रे भी मिल जाएगी और 1,000 रुपये की भी मिल जाएगी, वो मुख्तलिफ हैं। मार्केट के हिसाब से कंपैरिजन डायरेक्ट बनता नहीं है इसका, लेकिन इस प्राइस रेंज में है। कुछ चीज़ें शायद किसी को सस्ती लगे और कुछ चीज़ें शायद महंगी लगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपने गुफ्तगू इनकी सुनी, और यहाँ पर जितना काम हो रहा है, ज़ाहिर है कि एक बिज़नेस मॉडल तो है, लेकिन जो कहा जाता है कि समाज का या माशरे का जो निचला तबका है, जो लोग फ़न जानते हैं दीगर कामों का, उनको भी फ़रोग मिल रहा है इस बिज़नेस के नतीजे में। और कराची में इन्होंने बताया कि कराची के इलाके जो पसमानदा इलाके हैं, इंक्लूडिंग बल्दिया टाउन, उन इलाकों के अंदर बाकायदा इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री कायम की है, लोगों को रोज़गार के मौक़े इसके नतीजे के अंदर मिलने पे आए हैं, और लोग अब ये फ़न जो उनका सीखा हुआ है उससे जो है वो बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं। और बिलखुसूस इंपॉर्टेंट बात ये जो इन्होंने भी बताई कि ख़वातीन भी इस बिज़नेस के अंदर, यानी रिसाइकलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान मैटर्स के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।